सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर के संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा वो शब्द होता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध होता है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 प्रकार या भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से एक बार हम बताते हैं आपको, मेरे साथ रिपीट कीजिए। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से वस्तु या व्यक्ति का जानकारी मिलती है, लगता है कि ये व्यक्ति या वस्तु है, उसका नाम है, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्र, नदियों, पर्वत, तो सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्यौहार, उत्सव आदि के बारे में बताया जाता है। जैसे श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, भारत, भारतीय, हिंद, महासागर, हिमालय, दिल्ली, दैनिक जागरण, मई, होली आदि व्यक्तिवाचक शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों की जाति का बोध हो, उनकी प्रवृत्ति का बोध हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, एक जैसे संबंधियों, व्यवसायियों, पदों, कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पुस्तक, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब तीसरा क्या? भाववाचक संज्ञा, जिसको हम महसूस करते हैं उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, कार्य व्यापार का, कार्य के प्रकार का बोध होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व, पशु का हरकत पशुत्व कहलाता है। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के रूप में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण: लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कढ़ाई, प्रवाह इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।
भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का निर्माण करते हैं, बनाते हैं उसको। जैसे बूढ़ा है तो बुढ़ापा, लड़का है तो लड़कपन, मित्र है तो मित्रता, मनुष्य है तो मनुष्यत्व। विशेषण से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? गर्म है तो गर्मी, मीठा है तो मिठास, कठोर है तो कठोरता, नम्र है तो नम्रता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनता है चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, रोना, रुलाई, दौड़ना, दौड़। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनता है अपना, अपनापन, निज, निजत्व। अवयव से दूर, दूरी, समीप, समीपत्व। समूहवाचक संज्ञा, समूह से मतलब समूह, ढेर सारे लोग। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा, दाल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्द समूह का बोध कराते हैं। सभा मतलब ढेर सारे लोग, संघ कोई चीज का ग्रुप, गुच्छा मतलब ढेर फूलों का गुच्छा ढेर सारे, चाबियों का गुच्छा ढेर सारे, कुंज मतलब बगीचों, पेड़ पौधों का समूह। उदाहरण: मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौन, जमावड़ा, सैलाब, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब लास्ट 5वां जो है संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब तरल, कोई लिक्विड चीज। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव तथा ऐसी वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके उसका बोध हो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब जिस वस्तु को, धातु, द्रव और जिस ऐसी चीज़ों को जिसको नापा तौला जा सके उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पीतल, तांबा, तेजाब, शराब, दूध, दही, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आपको संज्ञा की परिभाषा समझ में आई और संज्ञा के भेद प्रकार समझ में आए। धन्यवाद।